नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन फिर से आज एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो अक्सर आप जब किसी की प्रेजेंटेशन होती है और उसके बाद कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि फॉलोअप क्या लेना चाहिए, कैसे किस तरीके से फॉलोअप लेना चाहिए उस इंसान का जिसने प्रेजेंटेशन देखा है, ताकि आपकी 100% ज्वाइनिंग आ जाए। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग क्वेश्चन के ऊपर में मिलता रहे। और दूसरी चीज़, ये चैनल के ऊपर में मैं रेगुलर हर एक बुधवार या थर्सडे को लाइव आता हूँ रात के 8:15 बजे। आप वो भी विजिट कर सकते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग सेशन के ऊपर में होता है। तो कम टू द टॉपिक पे आते हैं। और आज की टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो इस प्रकार है। जैसे मान लो कि एक बंदा, आप प्लान देते हैं, आप उनको बताते हैं बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तो आमूमन समझ में नहीं आता कि इसके बाद क्या, कैसा, कौन से क्वेश्चन इनसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बातें करना है, बेसिक फॉलोअप के अंदर में जो बातें करना है, वो बातें हमेशा पॉजिटिव करना है। हमेशा ऐसा बात नहीं करना है कि आप उनसे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको एक मौका दे देते हैं नेगेटिव आंसर देने का भी। तो आज मैं बताऊंगा, आज मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको अपना बात रखना है और कैसे वो आपको, ताकि हाँ कह दे, अपने रिजल्ट के लिए वो रेडी हो जाए और आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस भी बिजनेस को आपने शो किया है, तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि इस बिजनेस के 24 आवर, इस बिजनेस शो के 24 आवर के अंदर में ही आपकी पहली फॉलोअप कर देनी है। आपको पहले फॉलोअप कर देना है, और ये इसलिए कर देना है क्योंकि इस 24 घंटे में वो बंदा एक्साइटेड होता है, इस 24 घंटे में वो चार्ज होता है, इस 24 घंटे में उसके अंदर में कई सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब अगर एप्रोप्रिएट मिल जाएगा तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आप जब भी फॉलो अप लेने जाएं तो एक पेन पेपर जरूर रखें अपने पास, और पेन पेपर के ऊपर में एक बात जरूर सामने वाले से पूछें। मैं जानता हूं कि आप उतना मोटिवेटेड होंगे जितना मोटिवेटेड मैं था पहली बार इस तरीके के बिजनेस प्लान को देखकर, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि करना क्या है। ये अमूमन कई लोग इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि सेमिनार के अंदर में जब जाते हैं तो वो झलकियां देखते हैं, वो वहां पे छोटे छोटे बच्चों को आकर देखते हैं कि ये बहुत सारी अचीवमेंट कर रखा है, बहुत सारी चीजें उनको अलग दिखने को मिलता है, और बात बात में लोग वहां पे जबरदस्त बोल रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या, कैसे, मैं भी बनना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप कल की मीटिंग के अंदर में या फिर आपने प्लान के अंदर में दो चीज देखा होगा। पॉइंट नंबर 1, आपने एक प्रोडक्ट पार्ट देखा होगा और दूसरा आपने एक बिजनेस पार्ट देखा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल आप उनसे करिए इस प्रकार कि आपको ये दो पार्ट में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। देखिए, आपको पता है कि आपके बिजनेस का ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन सामने वाले से देखना है कि उनको क्या अच्छा लगा। अगर वो आपसे बिजनेस पार्ट की बात करते हैं, वेरी गुड। अगर वो आपसे प्रोडक्ट पार्ट की बात करते हैं तो वेरी गुड। आपको बात उनके पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं, बात उनका पॉजिटिव जवाब लेना है। और जैसे ही अगर वो बोलते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि अगर वो बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, तो आप वहां पे ना शब्द नहीं यूज करना है, आपको वहां पे तुरंत बोलना है, बिल्कुल प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% हर्बल है, 100% आयुर्वेदिक है, 100% जिस भी तरीके का आपका प्रोडक्ट है, आप उस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में 5-10 पॉइंट आप उनको बताएं जो लोगों से अलग बनाता है, लोगों से अलग प्रोडक्ट आपका जो बनाता है। आप ये बातें करके उसकी बात बताइए कि ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है, आपके जो पैसे लग रहे हैं उसके इक्वल का आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है। मतलब डे 1 से ऑप्शनल में आपको बिजनेस मिल रहा है, ऑप्शन में बिजनेस मिल रहा है, और ऑप्शन में बिजनेस मिल रहा है। अब उसके बाद उन्हें बिजनेस का बेनिफिट भी बताइए, और इस तरीके से जब आप उनको सारा बिजनेस का बेनिफिट उनको बताइए कि आप जब पहली बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप लोगों को भी देकर आप उससे पैसे कमा सकते हैं, लोगों के पास पहुंचकर आप उनकी एक नेटवर्क बनाकर आप उस नेटवर्क का रिपर्चेजिंग के ऊपर में क्या बेनिफिट होगा, इन तमाम सारी चीजों को 1 to 1 करके बिजनेस के अंदर में जितनी भी अचीवमेंट्स है, जितनी भी चीजें बताई जा रही है, वो सारी चीजों को पॉइंट करके आप पेन पेपर के ऊपर में बताइए। ये बताने से होता क्या है, अगर
इसी प्रकार का कोई बंदा ये भी बोलता है कि मुझे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, तो उनको भी इसी तरीके से आप दोनों को बराबर लेके चीजों को समझाइए। और बताने से होता क्या है, बताने से होता ये है कि सामने वाले को ये बात समझ में आ जाती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, और उनके लिए आसान हो जाता है डिसीजन लेना। और डिसीजन जब लेना आसान हो जाता है तो अरेंजमेंट पैसे का तो हो ही जाता है, वो कर ही लेता है, क्योंकि उसको जब समझ में आ जाता है कि इतनी सारी चीजें हमें एक छोटे से पैकेज से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मिलेगा, तो वो आसान तरीके से आपके साथ जुड़ने को रेडी हो जाता है। तो आप इस तरीके से जब डिस्कशन करेंगे, बहुत नॉर्मल पॉइंट है, अगर इस तरीके से अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% कन्वर्ट होगा। और ये रिजल्ट जो होगा फिर आपके साथ रिजल्ट जब कन्वर्ट होगा तो आपके चेक्स बनेंगे, और आपके चेक्स बनेंगे तो ये और भी बहुत बड़ा मोटिवेशन के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आज के सिर्फ वीडियो में कुछ यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको समझना है, और इनको अपने फॉलोअप पॉइंट्स में, बेसिक फॉलोअप पॉइंट्स में इसको उतारना है। और अगर आप इस तरीके से उतार पाएंगे तो ऑब्वियसली देख पाएंगे कि आपका सेल्स क्लोजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक यू सो मच।